वेलकम बैक टू टिक एंड टिप्स। लास्ट क्लास में हमने बेसिकली कोई कंडीशंस और उसका बेसिक सिंटैक्स के बारे में हमने पढ़ा था। साथ में हमने बूलियन के एक्सप्रेशंस और उन बूलियंस वैल्यूज़ को हमने कैसे असाइन करना है, कैसे गेट करना है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। थोड़ी बहुत हमने टच उसमें दे दिया था इफ़ कंडीशंस का और क्या लें कि अपना सिंटैक्स उसका क्या होगा ये। तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे कंडीशंस। तो कंडीशंस अगर मैं बताया जाऊँ तो हमारे पास कुछ कंडीशंस लाइक होते हैं जो कि हम स्टेटमेंट के लिहाज से यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि मोस्टली हम कंडीशंस में अर्थमेटिक्स और लॉजिकल लिहाज से अगर बात किया जाए तो अर्थमेटिक्स के साइंस के साथ करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जैसे हमने बताया था कि हमारे पास कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी हैं जिनको हम यूज़ करते हुए कंडीशंस स्टेटमेंट के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास कुछ हैं, ग्रेटर दैन, इक्वल, लेस दैन, इज़, ये सारी चीज़ें। और लॉजिकल हमारे पास होते हैं इज़, नॉट, साइन और ये चीज़ों के। तो हमारे पास ये जो है सी प्लस प्लस में नॉर्मली हमने जो लास्ट क्लास में सीखा था वो था कि इफ़ कंडीशन और उसकी यूसेज के बारे में कि हमने उसको कैसे यूज़ करना है, उसका सिंटैक्स क्या है और ये सारी चीज़ें। तो जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा भी होगा कि हमारे पास कुछ हमने चीज़ें पहले से ही लास्ट क्लास में की हुई हैं। ये सिंटैक्स है बेसिकली इफ़, एल्स इफ़ और एल्स का। तो ये सबसे पहले कंप्यूटर इसको जब रीड करता है ये इफ़ में आएगा, कंडीशन चेक करेगा कि एक्स वाकई ग्रेटर दैन वाई के है, वो फिर इसको स्टेटमेंट को रन कर देगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो ये चला जाएगा एल्स में। एल्स के फिर ये इफ़ में चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं है, तो फिर ये फाइनली एल्स को प्रिंट कर देगा। इसमें हमारे पास कोई कंडीशन चेक नहीं होगी, डायरेक्ट जो स्टेटमेंट हमने दी होगी वही प्रिंट करेगा। तो हमारे पास बेसिकली लॉजिकल कंडीशंस होती हैं जैसे ए लेस दैन बी, बी लेस दैन ए ग्रेटर दैन बी ग्रेटर दैन ए करके ना कोई भी दो ओपोनेंट्स के आपस में इक्वलिटी या उसकी ग्रेटर को हम फाइंड आउट करते हैं कि ये वाकई एक दूसरे के इक्वल हैं, ग्रेटर हैं, या जो भी डाटा हमें चाहिए वो अगर ये कंडीशन ट्रू करता है तो हम उसको स्टेटमेंट को पास करते हैं, अदरवाइज़ एल्स में चला जाएगा। तो इफ़ जो है वो एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, एल्स में वो फॉल्स कंडीशन पे उधर चला जाएगा। ठीक है, अगर हमने एल्स इफ़ लगाया है तो ये क्या करेगा कि पहले कंडीशन इफ़ को चेक करेगा वो ट्रू है कि नहीं, फिर एल्स इफ़ में आएगा, फिर वो अगर फॉल्स है तो फिर देन ये जाएगा आपका एल्स में। तो यहाँ पे ये कुछ सीक्वेंस इस तरह है कि इफ़ ट्रू हो गया स्टेटमेंट चल गई, फॉल्स हुआ तो एल्स इफ़ में आ गया, फिर एल्स इफ़ फॉल्स हुआ तो फिर एल्स में आ गया। तो ये आपकी सोच के ऊपर है कि आप कितना इसमें एल्स इफ़ लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप जितना ज़्यादा लगाना है। और फाइनली आपने एक एल्स लाजमी लगाना है कि सब कंडीशंस अगर फॉल्स हो जाती हैं तो फिर हम एक हमारे पास जो लास्ट स्टेटमेंट है वो हर हाल में प्रिंट होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास ये बेसिक सिंटैक्स है इफ़ कंडीशंस का। इफ़ ब्रैकेट बीच में कंडीशन आ गई और फिर देन ब्लॉक ऑफ कोड अगर जो भी हमने एग्जीक्यूट करना है इन केस ऑफ ट्रू तो वो चीज़ हम करेंगे। और इसी तरह अगर हम कहें तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है कि अगर एज जो है वो 13 है और वाई जो है 12 है, तो अगर एक्स जो है ग्रेटर देन है वाई तो मैंने कहा दिया यस एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। अगर एल्स इक्वल है तो इसने कहा यस इक्वल ही। और एल्स में ये है कि अगर मे भी जो है एक्स की वैल्यू वो स्मॉलर है वाई से। तो ये कंडीशंस हमने डाल के इफ़ कंडीशंस को चेक आउट किया है। तो एल्स सेम हमारे पास ये है कि एल्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स पे आ जाता है। सेम वही चीज़ है कि अगर एल्स के साथ इफ़ लगा दें तो हमारे पास सेकंड कंडीशन है इफ़ के बाद जो ट्रू होनी है, अगर नहीं होती तो फिर ये थर्ड कंडीशन में
फॉल्स पे चला जाता है। अगर मैं आपको बेसिक सिंटैक्स अगर दिखा दूं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बेसिक सिंटैक्स हो जाते हैं। इसका फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन और फाइनली जो भी है वो कोड हमारे पास रन हो जाएगा। इसी के साथ हम अगर नेक्स्ट पे जाएं कि हमारे पास जो एल्स इफ है वो हमारे पास कितना होना चाहिए, तो एल्स इफ की कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन ये कि आपने डिपेंड आपका कंडीशन पे है कि आप किस टाइप की कंडीशन लगा रहे हैं और वो उस हिसाब से वो कंडीशंस हो 1 2 3 4 5। अगर बेसिक आपको मैं क्या कहते हैं डे की एग्ज़ाम्पल दे दूं, तो डे के एग्जांपल्स में हम ये कर सकते हैं कि कोड में आपको डाल देता हूँ। इंट टाइम अगर 22 है, ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि इफ़ टाइम इज़ लेस देन 10 तो ये गुड मॉर्निंग कर देगा, एल्स इफ़ लेस देन 20 है तो गुड डे करेगा, और वरना तो ये इवनिंग पे आ जाएगा। अगर मैं इसको सेव करके आपको रन दिखा दूँ तो ये गुड इवनिंग पे आ गया, क्योंकि लास्ट हमारा जो पहली दो कंडीशंस हैं वो फॉल्स हो गई हैं, तो डेफिनेटली वो लास्ट कंडीशंस में आ गया। अभी मैं अगर इसको 15 कर देता हूँ और रन करूँगा तो ये गुड डे पे हमारे पास आ गया। अगर सुबह के 9 बजने हैं तो मैं इसको 9 कर देता हूँ, 9 ऑन क्लॉक, और सेव किया और रन किया तो ये हमारे पास गुड मॉर्निंग पे आ जाता है। तो ये इसी तरह हमारे पास एल्स इफ़ एल्स कंडीशन जो है काम कर जाती हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास कुछ बेसिक्स हैं। फिर इसी तरह हमारे पास एक है स्विचेस, या हम कह सकते हैं कि स्विच कंडीशंस, जो कि हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ अपना एल्स इफ़ के अलावा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि शॉर्ट हैंड एल्स और इफ़ हम टर्निटी ऑपरेटर्स जिसको कह सकते हैं। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो एक ऐसा है जो वेरिएबल के साथ ही हम उसको कंडीशन दे सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं। अगर मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे दूं, इसी को हम कंटिन्यू रखते हैं, इसको हम क्लियर कर देते हैं और हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग। मैं कह देता हूँ टाइमिंग इज इक्वल्स टू, ये आ गया सेमीकोलन। ये बेसिक हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको अभी वैल्यू हम असाइन करने जा रहे हैं। वैल्यू से पहले मैं क्या कर देता हूँ, ब्रैकेट लगाता हूँ, टाइम जो है वो लेस है 18, सॉरी, तो वो क्या करे, गुड डे प्रिंट हो जाए, ठीक है। वरना वो क्या करेगा, गुड इवनिंग। तो ये हमारे पास एल्स इफ़ का एक शॉर्ट हैंड टर्निटी ऑपरेटर्स के साथ हम एल्स इफ़ को कैसे परफॉर्म करेंगे, एल्स इफ़ शॉर्ट हैंड कैसे परफॉर्म करेंगे। तो ये बेसिकली जो हमारे पास एग्जांपल है वो है शॉर्ट हैंड एल्स इफ़ टर्निटी ऑपरेटर्स। तो इसमें आपने जस्ट क्या करना है कि कोई भी वेरिएबल लेना है, उसमें कंडीशन डाल दी। अगर टाइम जो है वो लेस देन 18 है तो ये प्रिंट कर देगा गुड डे। अगर वो लेटर देन या इक्वल टू 18 है तो वो गुड इवनिंग करेगा। अगर मैं इसको रन करूँ और चेक करूँ तो हमारे पास, अच्छा हाँ सॉरी, मैंने सी आउट किया नहीं, सी आउट डबल एन और मैं टाइमिंग को इधर प्रिंट करता हूँ। तो चलते हैं, तो ये देखें मैंने टाइम को 9 दिया था तो इसलिए इसने ये कर दिया। अब मैं अगर इसको 22 दे दूँ और सेव करूँ और रन करते हैं तो हमारे पास गुड इवनिंग आ गया।
तो ये शॉर्ट हैंड हमारे पास टर्निटी ऑपरेटर्स है जो कि हम एल्स इफ़ की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर एक ही लाइन में आपने लिखना है तो हम शॉर्ट हैंड टर्निटी सिंटैक्स के थ्रू इसको यूज़ कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, फर्स्ट में हमारे पास कंडीशन आती है, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर कोटेशन के अंदर कोई वैल्यू है। अब ये स्ट्रिंग है तो हमने स्ट्रिंग देना है, ज़ीरो इंटीजर है तो हम इंटीजर भी यहाँ पे ऐड अप कर सकते हैं स्ट्रिंग्स के बजाय। तो फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो स्ट्रिंग के अंदर है वो हमारे पास आ जाएगी, अदरवाइज़ सेकंड वाली आएगी। और इनका डिफरेंस हमने ये 2 कॉलन और क्वेश्चन मार्क से इसके साथ, ये बेसिक इसका सिंटैक्स है। इसको आप इंटीजर के साथ यूज़ करना चाहें उससे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी के साथ। तो ये टर्निटी हमारे पास ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इसी तरह आपके पास फुल एग्ज़ाम्पल का है तो फुल एग्ज़ाम्पल हम इसको अगर लिखना चाहें तो वो वही तरीका है जो पहले हमने किया था कि वेरिएबल डिक्लेयर किया टाइम इज़ लेस देन 18 तो सी आउट करके फिर एल्स में हमने वो दे दिया। इंस्टेड ऑफ दैट आप यूज़ कर सकते हैं, तो शॉर्ट आपको पड़ जाएगा इसमें। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह स्विच को एक्सप्लोर करेंगे और फिर वाइल लूप्स की कुछ कंडीशंस देखेंगे कि उसमें हमने क्या क्या चीज़ें और कैसे कर सकते हैं। तो थैंक यू, और सब्सक्राइब लाजमी करेगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें, ताकि आप की जो मैसेजेस हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। थैंक यू।